all. Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 8th chapter of class 5th, which is about AI in daily life. So हम अपने डेली लाइफ में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं एंड किस तरीके से इसने हमारी लाइफ को काफी इजी, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट बना दिया है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. ओके, चलो. सो एआई क्या है? इट इज़ अ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, काफ़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है. इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. बाकी टेक्नोलॉजीज़ की तरह काफ़ी सारे एआई अनेबल एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम ओनली इन डिटेल. नंबर 1 इज़ गूगल लेंस. गूगल लेंस क्या है? एक इमेज रिकॉग्निशन टूल है जिसको गूगल ने डेवलप किया है. दिस इज़ गूगल लेंस. आई होप यू ऑल मस्ट हैव सीन इट. ओके, इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जो आप देखते हो उसको आप सर्च कर सकते हो. ये विजुअल एनालिसिस का यूज करता है जिसको न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पावर किया गया है एंड किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हमको निकाल कर देता है. न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं. इसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग एआई विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सिमिलरली ये भी उसी तरीके से वर्क करता है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ गूगल लेंस. अब गूगल लेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस है? सो बहुत सारी एप्लीकेशंस है गूगल लेंस की. नंबर 1 इज टेक्स्ट ट्रांसलेशन. तो गूगल लेंस का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को क्या अपनी चॉइस के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इन रियल टाइम. ट्रांसलेशन जो फीचर है गूगल लेंस का काफी हेल्पफुल है. व्हेन यू फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग अ टेक्स्ट, जब आपको किसी को टेक्स्ट को रीड करने में डिफिकल्टी आ रही हो तब भी काफी हेल्पफुल है. लाइक साइन बोर्ड ऑन द रोड, रोड पे कोई साइन बोर्ड है, उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, जिसको क्या एक लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसको ना हम बोल सकते हैं ना हम समझ पाते हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन यू मोस्टली फेस व्हेन यू गो अब्रॉड. ये सिचुएशन मोस्टली तब होती है जब हम कभी बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, उनकी अपने खुद की लैंग्वेजेस के बारे में हम नहीं जानते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी कैन यूज इट. सो हेयर गूगल लेंस कम्स एज अ हैंडी टूल. तो यहाँ पे आपको गूगल लेंस काफी हेल्पफुल होता है. आप फोन को उस टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे एंड जो सेलेक्टेड वर्ड्स होंगे वो क्या विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके लिए इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए. गूगल लेंस इस तरीके से हमारे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को काफी ईजियर कर देता है. नेक्स्ट is स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन. तो यू कैन पॉइंट योर स्मार्टफोन कैमरा एट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट. अब आप इसमें क्या अपने स्मार्टफोन के कैमरा को किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में इस तरीके से फेस करेंगे तो वो क्या होगा, गूगल लेंस में हाईलाइट हो जाएगा एंड आपके फोन में कॉपी हो जाएगा एंड फाइनली उसी के रिगार्डिंग उसको सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा. Next is search your surroundings. So if you point your camera around you, Google Lens can identify your surroundings and provide the information related to it. आप अगर अपने कैमरा में या गूगल लेंस को खोल के अपने सराउंडिंग्स के अराउंड ऐसे घुमाओगे तो वो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन वहां से रिलेटेड सारी दे देगा है. ओके, चलो. नेक्स्ट इज नो द डिटेल्स ऑफ एन इमेज. So you can capture a picture and use Google Lens to search for the information about the captured picture. आप क्या पहले किसी भी पिक्चर को कैप्चर करो और उस पिक्चर को फिर गूगल लेंस में आप सर्च कर सकते हो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए. एग्जाम्पल, यू कैन कैप्चर अ पिक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट यू वांट टू विजिट. कोई भी एक मॉन्यूमेंट जहाँ आप घूमना चाहते हैं, आप उसकी पिक्चर को कैप्चर करो एंड फिर उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो ऑन द गूगल लेंस. इन द सेम वे यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द ड्रेस. सेम तरीके से कोई भी ड्रेस की पिक्चर आप ले सकते हो एंड उससे रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल है वो भी आप सर्च कर सकते हो वाइल शॉपिंग. ये एक काफी हेल्पफुल टूल है जिसके थ्रू हम प्लांट, फ्लावर या किसी भी इमेज के बारे में बहुत क्विकली इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. Next is assist in understanding concepts. So if you find difficulty in understanding any concept, just scan the text using Google Lens and it will provide you all the information about the concept. मान लो आप कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत इजीली क्या करना है, उस टेक्स्ट को स्कैन करना है गूगल लेंस का यूज करके और गूगल लेंस आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन दे दे. एग्जाम्पल, यू कैन गेट हेल्प विद मैथमेटिकल एंड केमिकल इक्वेशन. कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई केमिकल इक्वेशन है, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको गूगल लेंस के थ्रू इजी स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं. ओके, चलो. तो नेक्स्ट वी कम टू जीमेल. तो जीमेल भी क्या है, जीमेल में भी एआई का यूज किया जाता है आपके ईमेल्स को फिल्टर करने के लिए इनटू डिफरेंट कैटेगरीज.
like personal, primary, social, promotion, spam, etc. वर्किंग इन द बैकग्राउंड एआई जीमेल में बैकग्राउंड में काम करता है। क्या करता है, जो भी ईमेल आपके अकाउंट में आए हैं उनको स्कैन करता है और उनको करेक्ट फोल्डर कैटेगरी में सेंड करता है। नेक्स्ट स्मार्ट रिप्लाई इन जीमेल। सो ये भी एक यूजफुल फीचर है इसका जीमेल का। ये क्या करता है, एआई का यूज करता है जिसमें ये जो भी रिसीव्ड ईमेल है उनको स्कैन करेगा एंड क्विक रिस्पॉन्सेज आपको सजेस्ट करेगा अकॉर्डिंग द टेस्ट ऑफ दोज ईमेल। सो टू राइट एन इंस्टेंट रिप्लाई, आप चाहते हैं किसी भी ईमेल का आप इंस्टेंट रिप्लाई देना चाहते हैं, तो यूजर सिंपली क्या करेगा, उस टेस्ट सजेशन पे क्लिक करेगा जो भी आपको उस ईमेल के बॉटम पे डिस्प्ले हो। नेक्स्ट इज गूगल सर्च। तो गूगल को वाइडली यूज किया जाता है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए और एनी काइंड ऑफ टॉपिक और ऑब्जेक्ट। ओके, एवरी टाइम यू सर्च फॉर समथिंग ऑन गूगल, हर बार जब भी आप किसी चीज के रिगार्डिंग सर्च करते हो गूगल पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उन सीन्स के बिहाइंड वर्क कर रहा होता है उसके रिगार्डिंग रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज को जनरेट करने के लिए जो भी क्वेरी आपकी है। एआई क्या करता है, गूगल सर्च की हेल्प करता है, गूगल सर्च इंजन की, तो दैट एग्जैक्टली क्या यूजर सर्च कर रहा है उसको वो समझ सके एंड देन पर्सनलाइज रिजल्ट को डिलीवर कर सके बेस्ड ऑन व्हाट इट नोज अबाउट हिम और हर। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस इन एप्स। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमिंग एप्स, ज़्यादातर जितने भी स्ट्रीमिंग एप्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब एक्सेट्रा, ये सभी एआई का यूज करते हैं शोज एंड मूवीज को रिकमेंड करने के लिए बेस्ड ऑन द व्यूअर्स चॉइस। आपकी जैसी चॉइस है उस बिहाफ पर ही आपको रिकमेंडेशंस देता है बाय द यूज ऑफ एआई। बहुत सारी म्यूजिक एप्स हैं लाइक स्पॉटिफाई, प्ले म्यूजिक, ये सब भी क्या आपको रिकमेंडेशंस देती हैं आपकी लिसनिंग हैबिट के बेसिस पे। ई कॉमर्स ऐप्स हैं लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब भी आपको एआई का यूज करके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू नेविगेशन। तो नेविगेशन ऐप्स है हमारे पास बहुत सारी लाइक गूगल मैप, एप्पल मैप्स, ये सब भी एआई का यूज करते हैं एक कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए अबाउट ट्रैफिक कंजेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना ट्रैफिक है या कितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने में लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम ये आपको देते हैं बाय द यूज ऑफ एआई। तो व्हाई यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, फॉर एग्जांपल दे हैव टेकन, आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एआई क्या आपके कार की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करता है एंड जितना भी डिस्टेंस अभी है आपकी करंट लोकेशन डेस्टिनेशन में उसका भी वो एवरेज निकालता है एंड देन आपको क्या ट्रैफिक कंजेशन के बारे में अपडेट देता है। इट टेक्स नोट ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल कनेक्शन इन एरिया, ठीक है, उस एरिया में कितने एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस है उसके बारे में वो सारा नोट लेगा, जहाँ पे ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है ना, एंड आपकी क्या मोबाइल ऐप की इंफॉर्मेशन को रिले करेगा। ओके, चलो, सो इस तरीके से एआई हमारी एवरीडे लाइफ में यूजफुल है। ओके, एंड हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनता है। That's all for the chapter. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.